ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 10, 13 और 14। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यीशु ने नथनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नथनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा बुलाए जाने के पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरा गुणगान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी, तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। आत्मबल प्रदान किया। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करने आ रहा हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज माता कलीसिया संत मिखाएल, संत रफाएल एवं संत गैब्रियल जो महादूत हैं, इनका पर्व मनाती हैं। संत अगस्तिन कहता है, एंजल इज द नेम ऑफ देयर ऑफिस, अर्थात वे जो काम करते हैं उस काम का नाम है एंजल, अर्थात फरिश्ते या दूत। ये उनके स्वभाव का परिचय नहीं है। अगर आप उनका स्वभाव देखने या ढूंढने के लिए जाएंगे तो प्रियजनों, ये महादूत जिन्हें हम एंजल या फरिश्ता या दूत कहते हैं, ये उनका स्वभाव है। अगर आप उनके काम के विषय में ढूंढने जाएंगे तो हमें पता लगता है कि दूतों का जो काम प्रभु ने उन्हें सौंपा है वो लोगों को संदेश पहुंचाना, लोगों के बीमारी में उनको चंगा करना। सो इट इज एंजल फ्रॉम व्हाट दे आर, स्पिरिट्स फ्रॉम व्हाट दे डू। जो वो करते हैं उसके द्वारा वो आत्मा है, और जो वो हैं उसके द्वारा वे दूत हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, संत अगस्तिन कहता है, एज इनकॉर्पोरियल बीइंग्स, क्रीचर्स मेड ऑफ स्पिरिट एंड विदाउट अ मटीरियल बॉडी। उनका शरीर मेरे और आपके शरीर जैसा नहीं है। उनके शरीर तो आत्मिक हैं, उनका भौतिक शरीर नहीं है। वो अपने आप में, प्यारे भाइयों और बहनों, परसेप्टिबल्स नहीं हैं। अर्थात जैसे हम और आप रह सकते हैं वे वैसे नहीं रहते। उनके शरीर तो आत्मिक हैं। संत ग्रेगरी महान, वो एंजल और आर्क एंजल अर्थात दूत और महादूत में फर्क करते हैं और कहते हैं कि दोज हु डिलीवर मैसेजेस ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड एंजल्स। अर्थात जो छोटे संदेश लेकर ईश्वर की ओर से इस दुनिया में आते हैं उन्हें हम दूत कहते हैं। और जो लोग सुप्रीम संदेश अर्थात पिता के उन महान संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं उन्हें हम महादूत कहते हैं या फिर आर्क एंजल कहते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि इन दूतों की श्रेणियां हैं, और इस श्रेणी में एंजल्स आते हैं, आर्क एंजल्स हैं, प्रिंसिपैलिटीज हैं, पावर्स हैं, वर्च्यूज हैं, डोमिनेशंस हैं, डोमिनियंस हैं, थ्रोन्स हैं, केरुबिम हैं और सेराफिम हैं। ये दूतों के नाम हैं प्यारे भाई और बहनों। बाइबल हमें बताती है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद संख्या 11, कि एंजल्स आर काउंटलेस इन नंबर्स, अर्थात वे लाखों और करोड़ों की संख्या में हैं। आप लोगों को सुनकर ये आश्चर्यचकित होगा कि इन दूतों की जो संख्या है वो लाखों और करोड़ों है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद संख्या
11 और उससे आगे मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। कितनी थी? उनकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें यूं बताता है कि उन 4 दूतों के बंधन खोल दिए गए जो उसी घड़ी दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रस्तुत थे, जब उन्हें 1/3 मनुष्यों का वध करना था। घुड़सवार सैनिकों की संख्या 20 करोड़ थी। मैंने उनकी संख्या की घोषणा सुनी। तो जो फरिश्ते घुड़सवार संख्या में थे, उनकी संख्या लगभग 20 करोड़ के, जैसा कि बाइबल में बताती है, उनकी संख्या लगभग 20 करोड़ थी। मेरे और आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। आखिर इतने स्वर्गदूत, महादूत किस तरह से और कहां पर और कैसे रहते होंगे? एंजल्स डू नॉट हैव अ कॉर्पोरियल बॉडीज बट दे कैन मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन ह्यूमन फॉर्म। कहने का तात्पर्य यह है कि दूतों का शरीर मेरे और आपके शरीर के जैसा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मनुष्यों के शरीर में प्रकट कर सकते हैं और इसके तमाम उदाहरण हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 10 पद संख्या 30 एवं तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 से लेकर 22 तक। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उदाहरण हैं जहां पर स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के रूप में अपने आप को प्रकट किया। महादूतों का और सभी दूतों का, इनकी एक टेरिटोरियल स्पिरिट्स है प्यारे भाई और बहनों, अर्थात इन्हें एक क्षेत्र दिया गया है, जैसा कि बाइबल में बताती काम करने का। दे आर असाइंड टू पर्टिकुलर अर्थली टेरिटरीज। हर एक दूत को इस पृथ्वी पर एक एक क्षेत्र दिया गया है कि उन्हें किस जगह पर कब और कैसे प्रभु के भक्तों की सेवा करनी है। तो इनमें सबसे पहले महादूत संत मिखाएल, जो कि हमारा रक्षक दूत है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है उन शहरों के विषय में जिनकी देखभाल संत मिखाएल किया करता था, जिन्हें संत मिखाएल संरक्षण दिया करता था। और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1। नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। तो ये बात संत मिखाएल के विषय में लिखी गई है कि वह अपनी तलवार लेकर उठ खड़ा होगा और वह प्रभु के लोगों की सेवा करेगा। एक दूसरा उदाहरण हम पाते हैं नबी इज़ेकियल की पुस्तक में प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर बाइबल हमें बताती है अध्याय 9 पद संख्या 1। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते हुए सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त है, वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के उसी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छालटी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद से लेखन की सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर कांसे की वेदी के पास
खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन उद्धार में आ जाए, उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो इन दूतों और महादूतों को अपना अपना क्षेत्र दिया गया है कि उन्हें किस तरह से प्रभु के लोगों की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, संरक्षण देना। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम संत मिखाएल का है, जो अपनी तलवार लेकर निरंतर प्रभु के लोगों की रक्षा करता है और उन्हें संभालता है। एक तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 10 पद संख्या 30। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 30। कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षादानों को याद किया है। देखिए किस तरह से स्वर्गदूत एक मनुष्य के रूप में जो उजले वस्त्र पहने था, कर्नेलियुस के घर में प्रकट होकर उसे ईश्वर की ओर से संदेश देता है। तो संत मिखाएल का काम संरक्षण देना, प्यारे भाइयों और बहनों। संत रफाएल का काम है जो बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान करना, उन्हें सहायता करना। और संत गैब्रियल का काम है ईश्वर का संदेश लेकर लोगों तक पहुंचना। इतना ही नहीं, हम वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत, प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई महान जुलूस होता है तो स्वर्गदूतों की सेना उस जुलूस के आगे आगे चलती है और तुरही और नरसिंगा बजाते हुए वो प्रभु का स्वागत करते हैं। जब भी हम प्रभु के महान पवित्र संस्कार का जुलूस लेकर आगे बढ़ते हैं, दूतों और संतों की सेना, द आर्मी ऑफ सेंट्स एंड द एंजल्स, दे ट्रायम्फ विद ग्लोरी, यीशु के नाम को वो महिमा देते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों उसका सत्कार करते हैं। इतना ही नहीं, बाइबल अनेक बातें हमें बताती है इन महादूतों और दूतों के विषय में कि किस तरह से स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। और प्रभु ने बार बार बाइबल हमें बताती है कि प्रभु कहता है, मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी निगरानी करेगा, तुम डरो मत, मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। संत मिखाएल के विषय में और थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सो द नेम माइकल मीन्स हु इज लाइक गॉड। संत मिखाएल का अर्थ है जो ईश्वर की तरह है। और संत मिखाएल का जो उद्देश्य है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो पूरी तरह से अच्छाई को स्थापित करना है, लोगों को संरक्षण प्रदान करना है, आत्माओं को संरक्षण प्रदान करना है और अपनी तलवार से धर्मियों के मार्ग की रक्षा करनी है, न्याय की व्यवस्था बनाए रखना है और जितनी भी बुरी बातें हैं उनको समाप्त करना, शत्रुता का अंत करना, हर प्रकार से बुराई का अंत करना और प्रभु के लोगों को, प्रभु के भक्तों को संरक्षण प्रदान करना, ये कार्य संत मिखाएल का है। ड्यूरिंग अ विजिट टू द सैंक्चुरी ऑफ सेंट माइकल द आर्कएंजल, द वेनरेबल जॉन पॉल II said, the battle against the devil is the principal task of Saint Michael the Archangel. योहन पौलुस द्वितीय संत पिता ने जब संत मिखाएल की आदर में जो वेदी बनाई गई है
वहां पर उसका भ्रमण किया तो उन्होंने इन शब्दों को उच्चारित किया कि शैतान की धूर्तता से लड़ने का सबसे बड़ा काम जो है वो संत मिखाएल करता है। बुराई से रक्षा करने का काम जो है वो संत मिखाएल करता है। इसलिए जब हम यात्रा पर रहते हैं तो हम अपने महादूत मिखाएल की याद करते हैं। हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। हर एक व्यक्ति को, हर एक मसीह को इन दूतों की मध्यस्थता करने की आवश्यकता है, और जब जब आप इन्हें पुकारेंगे तो ये आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु कहता है, फियर नॉट, आई एम विद यू। यीशु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और महादूत मिखाएल कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं शांति का दूत हूं, तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। ये 1916 की बात है, जब माता मरियम लूर्द में 3 बालकों को फातिमा, जसिंता एवं उसके अन्य साथी को दर्शन देने वाली थी, तो तब वहां पर मिखाएल दूत प्रस्तुत हो गया और उनसे कहने लगा, बच्चों डरो मत, तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। और उन बच्चों को उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया। वो उस समय घुटनों पर आ गए और उन्हें प्रार्थना करना सिखाया और कहा, हे मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं क्षमा की याचना करता हूँ उन लोगों के लिए जो आपकी आराधना नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, आप में विश्वास नहीं करते। ये प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों, संत मिखाएल ने इन तीनों बच्चों को सिखाई, लूसिया, जसिंता और फ्रांसिस्का को, और उनसे कहा कि जब जब तुम पवित्र यूक्रिस्त की आराधना करो तो उस वक्त इस प्रार्थना को दोहराया करो। तो संत मिखाएल हमारे लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है कि हमें प्रभु के सामने नतमस्तक होकर निरंतर उसकी दुहाई देते रहना और प्रार्थना करना है। दूसरा महादूत संत गैब्रियल, जिसका अर्थ है गॉड इज माई स्ट्रेंथ। महादूत गैब्रियल के नाम का जो अर्थ है वो ये है कि ईश्वर मेरी शक्ति है, ईश्वर मेरी शक्ति है। और इस स्वर्गदूत का काम है प्रभु के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 13 कि जकराया के सामने स्वर्गदूत आकर प्रस्तुत हो गया और उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ को एक पुत्र होगा और तुम उसका नाम योहन रखना। जब संत गैब्रियल इस बात का संदेश दे चुका था तो प्यारे भाइयों और बहनों, योहन बपतिस्ता जो महान नबी हुआ, जो कि सबसे महान था, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने यीशु का रास्ता तैयार किया, स्वर्गदूत ने इस योहन बपतिस्ता के विषय में जकरियस को संदेश दिया था। यह संत गैब्रियल ही था जिसको प्रभु ने नाजरत भेजा, जो कुंवारी मरियम के सामने प्रकट हो गया और उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल। प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 27 से 28 में हम पढ़ते हैं। तो संत गैब्रियल महादूत का काम है कि परमेश्वर के संदेश को लोगों में पहुंचाना, जैसा कि इतिहास गवाह है, स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशों को लोगों तक पहुंचाते जाए। तीसरा महादूत संत रफाएल, जिसका अर्थ है ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है। महादूत संत रफाएल का अर्थ है
कि ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है। तो सेंट रफाएल इज द वन ऑफ 7 एंजल्स हु एंटर एंड सर्व बिफोर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तोबित के ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि 7 दूतों में से एक दूत संत रफाएल है जो प्रभु की महिमा में उपस्थित रहता है और उसकी आराधना करता है। तो महादूत संत रफाएल का जो नाम है वो इस बात को प्रकट करता है कि वह लोगों को चंगाई प्रदान करता है। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं तोबित के ग्रंथ में कि स्वर्गदूत ने तोबित की आंखों का स्पर्श किया और उसका अंधापन दूर हो गया, उसकी आंखें अच्छी हो गईं। और जब तोबित एवं उसका बेटा तोबिया दोनों विचार विमर्श कर रहे थे कि वो किस तरह से संत रफाएल का धन्यवाद करें कि जो कुछ संत रफाएल ने उनके जीवन में किया है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, संत रफाएल ने, बाइबल बताती है कि दोनों व्यक्तियों को एक तरफ बुलाया और कहा, थैंक गॉड, गिव हिम द प्रेज एंड द ग्लोरी बिफोर ऑल द लिविंग क्रीचर्स। तो तोबित और उसके बेटे तोबिया को स्वर्गदूत रफाएल ने एक और बुलाया, जबकि वो ये परामर्श कर रहे थे कि हम तोबित और उसका बेटा संत रफाएल को किस तरह से धन्यवाद दें। तो स्वर्गदूत उनसे कहता है कि तुम सभी जीवित व्यक्तियों के सामने और पूरी सृष्टि के सामने परमेश्वर की महिमा करो और उसका सम्मान करो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके दूतों के द्वारा, आपके दूतों के मुझे द्वारा संरक्षण मिल जाए, मुझे संरक्षण मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे संत मिखाएल, हे संत मिखाएल, हे संत गैब्रियल, हे संत गैब्रियल, हे संत रफाएल, हे संत रफाएल, हमें स्वास्थ्य प्रदान कर, हमें स्वास्थ्य प्रदान कर, प्रभु का संदेश हमारे जीवन में प्रदान कर। हे संत मिखाएल, हे संत मिखाएल, हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का ये त्योहार हमें इन दूतों की प्रशंसा करने, इनके कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता है। इन दूतों के द्वारा आइए प्रभु हमें जो संरक्षण प्रदान करता है, हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें। आज के जो वचन हमने सुने हैं कि सैकड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसके आगे आगे चल रहे थे और उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर होसाना, हालेलुया पुकार पुकार कर कह रहे थे। आज हमारा मन भी पुलकित हो उठता है। हर व्यक्ति के संरक्षण के लिए प्रभु ने एक एक दूत को नियुक्त किया है। हर एक देश को, हर एक शहर को, हर एक गांव को, हर एक कलीसिया के लिए प्रभु ने अपना एक एक दूत, प्यारे भाइयों और बहनों, नियुक्त किया है कि वो आपकी रक्षा करें और आपको संरक्षण प्रदान करें और प्रभु की निगरानी में सदा आप आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की आशीष आपके और हमारे जीवन में उतरे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, तेरे वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए, मुक्ति आ जाए, चंगाई आ जाए। तेरे दूत हमारी रक्षा करें। स्वर्गदूत मिखाएल हमें संरक्षण प्रदान करे। स्वर्गदूत गैब्रियल प्रभु तेरे संदेश को लेकर हमारे घरों, परिवारों, कलीसिया में पहुंचे और संत रफाएल हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए। हे प्रभु यीशु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जो वचन हमने सुने हैं उन पर हम दृढ़ भरोसा करते हुए
आगे बढ़ते जाएं और तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी